हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली अरोड़ा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अयान अकेडमी में। आज हम सीटेट, पीटेट या स्टेट किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम के लिए हम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं हम मोशन। तो आइए करते हैं स्टार्ट हम चैप्टर मोशन। मोशन चैप्टर में सबसे पहले आती हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? मतलब फिजिक्स में जितनी भी टर्म्स हैं, मास, लेंथ, टाइम, वर्क, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वर्क, टॉर्क, जितनी भी क्वांटिटी हैं, जितनी भी टर्म्स के बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो सारी क्या हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी हैं। मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रही यहाँ पे। फिजिकल क्वांटिटी वो हैं जितनी भी टर्म्स हैं फिजिक्स में जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने में। ठीक है, हमने काम किया, कितना किया, क्या फोर्स लगाई, किस पे लगाई, यानी कि सारी ये क्या है? टाइम है, लेंथ है, मास है। हमने जिनको भी मेज़र करते हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। ठीक है, जिनको भी ऑब्जर्व करते हैं, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप होती हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ये इम्पॉर्टेंट है। स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड देती हैं। और ऑन द अदर हैंड वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? वेक्टर किन को बोलते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं? विच पोसेस बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यानी कि स्केलर, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच पोसेस ओनली मैग्नीट्यूड। और इनको हम कैसे लिखते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसमें। मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसका साइज होता है। उसको हम कैसे लिखते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, यानी कि उस क्वांटिटी के यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे हो जाएगी? 5, 2, 7, कितने भी, 10,000, 1000, जो भी हो सकती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। और यूनिट, जैसे मैं मास के लिए ले रही हूँ तो ये 2 kg। ये kg क्या है? यूनिट है मास के, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो मास कौन सी यूनिट, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो गई हमारे पास? स्केलर। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम। ये देखिए मास कितना आ गया? 5 kg, 10 kg, 1000 kg, 10,000 kg। यानी कि उसमें क्या होता है? ऐसा तो नहीं है हम ऐसे बोलते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में 5 kg मास है जी, साउथ में 10 है, ऐसा नहीं होता। मास अगर बॉडी का पूछा है तो इसी टर्म में आता है हमारे पास। तो मास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। लेंथ 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, 15, 20। तो ये क्या है? ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, उसमें डायरेक्शन नहीं आती। टाइम 5 बजे, 5 PM, 10 PM या 12 PM, 17, 18, 24, जो 24 आवर वाली क्लॉक होती है, 24 हम AM बोल सकते हैं या ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब 24 आवर्स वाली जो क्लॉक होती है, उसकी टाइमिंग में भी क्या है? सिर्फ क्या दे रहे हैं हम? मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट्स, AM, PM या सेकेंड्स, आर। अगर टाइमिंग की बात करें हम 5 आवर, 10 आवर, यानी कि ये क्या है? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या है? उसके यूनिट। तो टाइम भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? ऑन द अदर हैंड हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी क्या बताती हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं हम। इसके एग्जाम्पल हैं वर्क, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, टॉर्क्यो, मोमेंटम। पी से डिनोट करते हैं हम, या लिखना हो मैंने मोमेंटम। ये सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। इनकी डेफिनेशन, इनके फॉर्मूलाज, इनके यूनिट्स 1 by 1 हम सारे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अगर स्केलर के भी और बात करें एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड, पावर और भी बहुत हैं बेटा। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए, इसकी डेफिनेशन, इसके लिखने का तरीका और इसके एग्जाम्पल। आपके पास
एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 फिजिकल क्वांटिटी दी होंगी और आपसे पूछ लिया होगा विच वन इज स्केलर क्वांटिटी। तो 3 वेक्टर दिए होंगी, कोई एक स्केलर दे दिया तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए वर्क, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और पावर दे दिया, तो आपको स्केलर क्वांटिटी बता दी, पूछा है, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? पावर। क्लियर? आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इन फिजिकल क्वांटिटी को 1 बाय 1। पहली फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्टेंस पढ़ेंगे। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअली जो पाथ ट्रैवल किया हो वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ए से स्टार्ट हुआ है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ये बी पे गया, फिर सी पे गया, यहाँ से मैं ये 2 मीटर मान रही हूँ और यहाँ पे मैं 1 मीटर। तो एक्चुअली ए से बी पे और बी से सी पे गया, तो एक्चुअली उस पाथ ने, उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? एक्चुअल पाथ कितना हो गया? वो 2 मीटर प्लस 1 मीटर। कितना हो गया वो? 3 मीटर। पहले हम ए टू बी का डिस्टेंस लिखेंगे, फिर बी टू सी का पाथ लिखेंगे। 2 मीटर प्लस 1 मीटर मतलब कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया? 3 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ये है वेक्टर। देखिए कैसे, ये है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। या इसकी एक और डेफिनेशन है, वो क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position, initial and final position of an object। देखिए कैसे शॉर्टेस्ट पाथ, अभी मैं इसी एग्जांपल को कर रही हूँ कंसीडर दोबारा से। शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहीं से स्टार्ट हुआ है, ए से स्टार्ट हुआ, ए से बी पे गया और फिर बी से सी पे गया। मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? ए, और फाइनल क्या है? सी। इनके बीच में जो इनके बीच में शॉर्टेस्ट यही होगा ना, बिल्कुल एकदम सीधा मिला देंगे हम इनको। ऐसा तो नहीं होगा हम कर्व्ड लेके आएंगे वो शॉर्टेस्ट होगा। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आता है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी? वो ए सी होगी। मान लीजिए वो चाहे 1.5 मीटर ही होगी। ये हम ट्रायंगल लॉ से निकाल भी सकते हैं इसे, पाइथागोरस लगा के। मैं वैसे आपको एग्जांपल लेके कर रही हूँ। 1.5 मीटर मान लीजिए वो होती है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वो 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे अगर मैं पाइथागोरस की भी बात कर लेती हूँ, यहीं पे ए टू बी जा रहा है, यहाँ पे 3 है, और बी टू सी जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 4 है। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया? वो 25। फिर हमने वो 25 किसका निकाला? वो ए सी का। फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा उसका? 5 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई ये 5 मीटर, यानी कि ये क्या आ गई? उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? स्पीड, थर्ड हमारी फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, यूनिट टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया वो क्या कहलाता है? स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला इससे क्या बनता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी एक और डेफिनेशन है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
टाइम भी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या बनती है इसकी डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, या हम लगा भी सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं लगाएंगे तो भी अंडरस्टूड है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस कितना चेंज कर रहा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब अगर यानी कि टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड के ऐसे यूनिट क्या बनेंगे? डिस्टेंस के ऐसे यूनिट क्या बनते हैं? मीटर। और टाइम के क्या बनते हैं? सेकंड। तो स्पीड के ऐसे यूनिट क्या हो गए? मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, फोर्थ वन है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी भी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर। और इससे पहले जो हमने स्पीड की थी वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी थी, ये वेक्टर है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो ये क्या कहलाती है इसकी? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और इसके ऐसा यूनिट क्या रहेंगे? डिस्प्लेसमेंट के ऐसे यूनिट क्या होते हैं? मीटर। और टाइम के सेकंड। तो वेलोसिटी के क्या हो गए? मीटर पर सेकंड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ms-1, क्योंकि ये सेकंड जब ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारी एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। The rate of change of velocity is called acceleration. Sorry, velocity. यानी कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितनी चेंज करती है वो क्या होती है? एक्सेलरेशन। फॉर्मूला एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है। क्वांटिटी कौन सी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी के ऐसे यूनिट क्या थे? मीटर पर सेकंड। और टाइम के क्या होते हैं? सेकंड। ये सेकंड और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? या फिर हम ये वाला सेकंड नीचे आ जाए तो क्या बन गया? ये SS डबल हो गए ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या हम इसे क्या लिख सकते हैं? ms-2। ये इसके क्या हो गए? एक्सेलरेशन, इसके ऐसा ही यूनिट। क्लियर? अभी ये एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी चेंज करती है। अगर मान लीजिए व्हीकल जा रहा है, सामने ट्रैफिक मिल गया, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज करते हैं ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस उसकी क्या होएगी? कम कवर होएगी, तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट की कम हो जाएगी। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो एक्सेलरेट है, पॉजिटिव में आएगी। बट अगर ऑन द अदर हैंड अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, सामने से रोड टूटी हुई मिल गई या ट्रैफिक मिल गया, तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कार की वेलोसिटी हम कम कर लेंगे ना। तो कम कर लेंगे मतलब हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस हमारा कम ट्रैवल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी क्या हो गई? हमारी कम हो गई। वेलोसिटी अगर कम हो जाएगी तो क्या हो जाता है? वो एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला भी देखिए क्या हो जाएगा। एक एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, v-u/t होता है। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकली कर लेते हैं हम। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट मान लीजिए u क्या होता है आपके पास? इनिशियल, ये याद रखिए आप, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल होती है, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने, मान लीजिए कोई व्हीकल जा रहा था, कार ही जा रही थी, इनिशियली में उसकी स्पीड क्या थी? 80 थी। इनिशियल में स्पीड 80 पे जा रहा है और आगे क्या मिल गया? उसे ट्रैफिक मिल गया, तो उसकी फाइनल क्या होगी? उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 60 हो गई। ये हम बात करते हैं ये 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड ही किया उसने, स्टार्ट किया और ये उसकी स्पीड स्लो कर गई।
तो क्या हो गया ये v की वैल्यू हम 60 पुट कर रहे हैं, -80 डिवाइडेड बाय 5, तो -20, 60 -80 -20 हो गया और डिवाइडेड बाय 5 था तो ये हमने लगा दिया, क्या आ गया -4, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये माइनस में आ गई तो ये क्या कहलाती है, रिटार्डेशन। मैंने एक वाली फिजिकल क्वांटिटी आपकी यहीं कंप्लीट कर दी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आती है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो क्या हो जाता है वो रिटार्डेशन। ऑन द अदर हैंड अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मान लीजिए 60 जा रही थी और 80 हो गई, मान लीजिए एक और केस कर लेते हैं हम, U 60 जा रही थी और सामने कोई ट्रैफिक नहीं था, रोड सही थी, 80 हो गई उसी 5 सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 80 - 60 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या हो गया 20/5, ये 4 आया। तो आंसर यहाँ पे भी 4 है, बट ये किस चीज़ का है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का। तो ये क्या बन गया, अगर माइनस किया तो रिटार्डेशन और अगर पॉजिटिव किया तो एक्सलरेशन, ठीक है। और ऐसे यूनिट क्या रहेंगे दोनों के, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों ही क्या हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं। आज के आपने वीडियो में आपने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, उनके एग्जाम्पल, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, ये जितनी भी आपने क्वांटिटीज़ की हैं आपने पढ़ी हैं, आपने इनके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से रिवाइज़ करने हैं आपने। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।